परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। भारतीय इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भारत भूमि पर अवतरण हुआ, जो सत्य और अहिंसा ये 2 अस्त्र से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ कर फेंक दिए। यह 2 अक्टूबर हमारे लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। 2 अक्टूबर 1947 को ही उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद अंतर्गत सीताकुंड ग्राम में हमारा यह शरीर, पंचभौतिक जो शरीर है, यह उत्पन्न हुआ, जिस शरीर के अंदर मैं निवास करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जिस पिता और जिस माता के द्वारा यह शरीर उत्पन्न हुआ, जिस शरीर के अंदर मैं निवास करता हूँ, वह हमारे पिताजी परम आदरणीय पंडित रामदयालु त्रिवेदी, जो कि वेद पुराण उपनिषद के मर्मज्ञ थे और परिवार में रहते हुए और जनक की तरह से विदेह की स्थिति में थे और अंतिम समय में दिगंबर रूप धारण कर लिए, जिनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे शंका समाधान करने के लिए। बहुत सी जिम्मेदारियों का पद भी वो निर्वहन किए, लेकिन इस तरीके से निर्वहन किए कि सबके साथ रहते हुए सबसे बिल्कुल वो अलग थे। विदेह की स्थिति उनकी थी। और साथ ही साथ हमारी माता जगेश्वरी देवी, जो कि परम साध्वी और अत्यंत दयालु कृपालु स्वभाव की थी, और जिसका कोई नहीं था, जितने भी असहाय लोग होते थे वो हमारे यहाँ पहुँच जाते थे और इतनी सेवा वो करती थी। वह आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़े पथ प्रदर्शन का काम करता है। यह शरीर पैदा होता है, मरता है, लेकिन यह चेतन आत्मा सदा शाश्वत रहता है, जो इस शरीर के अंदर मौजूद है। बचपन से ही पिताजी के वजह से आध्यात्मिक परिवेश रहा है और उस आध्यात्मिक परिवेश के अंदर हमारा बचपन व्यतीत हुआ है, और इसलिए हमारी रुझान अध्यात्म के तरफ ही बचपन से ही रही है। यह शरीर के बारे में जो कहा जाता है, यह संसार ही झूठ से संसार की सृष्टि की रचना ही हुई है, जिसको कहा गया है कि जो माया है, आदि माया किन्ही चतुराई और झूठी बाजी पिंड बनाई। तो झूठ से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। इसलिए
यहाँ झूठ का ही, असत्य का ही व्यवहार चलता है। कबीर कहते हैं कि साच कहे जग मारल धावे, और झूठा ही जगपतिया। झूठ पर ही सारा संसार विश्वास करता है। सत्यवाणी कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहता है, जबकि सच्चाई यह है कि जन्म हमारे तन का होता है, यह चेतन आत्मा का जन्म नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जन्म मरण तो तन का होता, जन्म मरण तो तन का होता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। जन्म मरण तो तन का होता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। मन माया के फंदे पड़कर हुआ जगत का वासी हूँ। मन माया के फंदे पड़कर हुआ जगत का वासी हूँ। मैं और मोर ममता के कारण भटकत फिरत उदासी हूँ। मैं और मोर ममता के कारण भटकत फिरत उदासी हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा, मैं तो अमर लोक का वासी हूँ। जन्म मरण तो तन का होता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। यह चेतन जीव का जन्म और मृत्यु नहीं होता। इस संसार में दो हैं, एक तो चिड़िया है और एक मनुष्य है। ये दोनों का 2 बार जन्म होता है। ये चिड़िया का जन्म होता है तो पहले तो वो अंडे के रूप में उत्पन्न होता है, और अंडा का जब सेवन करती है, सेती है मुर्गी, तब जाकर के ऊपर का आवरण हटता है, और ऊपर का जब छिलका हटता है तो दोबारा जन्म उसका होता है। इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। और जब उसके 2 पंख जम जाते हैं तब उसको पक्षी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य का भी यह शरीर का जन्म होता है, और इस शरीर के अंदर जो जीव है, वह जीव पंच विषय, खड विकार, राग और द्वेष, इसका आवरण इसके ऊपर चढ़ा रहता है। और यह आवरण जब गुरु कहा जाता है तब यह आवरण ऊपर से हटता है तो दोबारा जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि जग जननी गुरु जननी च को भेदोस्ति जनन्योर मध्ये, आद्या बद्धति संसारे अद्वितीया मुक्तवती सदा। माँ 2 होती है, एक जगत जननी और एक गुरु जननी। जगत का मतलब होता है, जग से मतलब होता है जन्म, और गत का मतलब है मृत्यु। सृजन और संहार के बीच जो कुछ भी दिखाई देता है यह सब कुछ जगत है। तो जो क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है उसको उत्पन्न करने वाली जगत जननी है। और जगत जननी हमेशा ये चाहेगी कि संसार में जीव को फंसाया जाए, लेकिन दूसरी जननी है गुरु जननी। गुरु जननी हमेशा ये चाहेगा कि जो जीव के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है उस आवरण को हटा करके और इसको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जाए, जिससे ये अपने आप को पहचान ले और अपने मूल स्थान को जान जाए। तो दोनों में बहुत ही रसाकसी चलती है। और इसीलिए जैसे चिड़िया के 2 पंख जब जाते हैं
उसी तरीके से गुरु के यहाँ जब शिष्य जाता है और जब आवरण हट जाता है तो दोबारा जन्म होता है, उसको द्विज कहा जाता है। और वही जब दो पंख जम जाते हैं, यह पंख है ज्ञान और वैराग्य के, ज्ञान और वैराग्य के दो पंख जम जाते हैं, तब यह गगन मंडल में उड़ान भरना शुरू करता है, अंतर्मुखी हो जाता है। क्योंकि जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। क्योंकि इस काया नगर का अजय पेच है, जिसके बारे में कबीर जो कहते हैं कि काया नगर का, काया नगर में अजब पेच है, बिरला सौदा पाया हो। काया नगर में अजब पेच है, बिरला सौदा पाया हो। यही दुकनिया के 3 सौदागर 5-25 भरी लाया हो। खाड़ कपूर एक संग ला दे, कहूँ कैसे भी लगाया हो। काया नगर में अजब पेच है, बिरला सौदा पाया हो। इस काया नगर का रहस्य बड़ा विचित्र है। इसके अंदर जो बाजार है, दुकान सजी हुई है, उस दुकान के 3 सौदागर है, सतोगुणी विष्णु, रजोगुणी ब्रह्मा और तमोगुणी शंकर, और तीनों पंच विषयों तथा 25 प्रकृति, इस सबको ला करके और सबसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं हैं, उस समस्त विचारों को ले जा करके और इसके अंदर एक ही साथ यह जो मन का केंद्र बिंदु है वहाँ इकट्ठा करते हैं अचेतन तल पर, और वहाँ पर एक ही साथ खाड़ कपूर एक संग ला दे। तमाम विपरीत वस्तुएं, उसी में सतोगुणी विचारधारा भी है और उसी में रजोगुणी विचारधारा भी है, तमोगुणी विचारधारा भी है। और कैसे इसको अलग अलग किया जा, यह जो है समझ में किसी के नहीं आता। फिर आगे कहते हैं, ऊंची दुकनिया के नीची दुआरिया, और ग्राहक फिरी फिरी जाई हो। ऊंची दुकनिया के नीची दुआरिया, और ग्राहक फिरी फिरी जाई हो। चतुर चतुर सब सौदा करी है, चतुर चतुर सब सौदा करी है, और मूर्ख भावना पाई हो। काया नगर में अजब पेच है, बिरला सौदा पाई हो। कहते ऊंची दुकनिया के नीची दुआरिया, यह मस्तिष्क जो केंद्र बिंदु है वही दुकान है, यहाँ पर कि जन्म जन्मांतर से अनेक विचारधाराएं, अनेक संस्कार वहाँ पर केंद्रित है, जो इस उसी के अनुसार मन सक्रिय रहता है। और हमारा यह शरीर, हमारे जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, सब यह सक्रिय होती हैं, उसी के अनुसार क्रियाशील होती हैं। तो यह मस्तिष्क ऊपर है, और जो 9 दरवाजे हैं, 2 आँख हैं, 2 नासा छिद्र है, 2 कान है, 1 मुंह है,
और 2 दरवाजे नीचे की तरफ हैं। ये 9 दरवाजे नीचे हैं और दुकान ऊंची है। उसे कहते हैं कि ऊंची दुकनिया के नीची दुआरिया, ग्राहक फिरी फिरी जाई हो। चतुर चतुर सब सौदा करी है, मूर्ख भावना पाई हो। वही जब गुरु के शरण में चला जाता है, सदगुरु की कृपा होती है, और जब वह अंतर्मुखी होता है तब वह दुकान में पहुंचता है और यथार्थ वो उसको बिलगा करके विवेक से जो सत्य है उसको ग्रहण करता है हंस की तरह से, और अंत में बाकी जो विकार उसका परित्याग कर देता है। ये आगे कहते हैं, सार शब्द के बने पालड़ा, सार शब्द के बने पालड़ा, सत्य की डाड़ी लागी हो। सार शब्द के बने पालड़ा, सत्य की डाड़ी लागी हो। सदगुरु साहेब घट सौदागर, सदगुरु साहेब घट सौदागर, जब दौलत बनी आई हो, जो दौलत बनी आई हो। कहते हैं कि जो सार शब्द का पलड़ा है और उसमें डाणी जो है सत्य का लगा हुआ है, तथा स्वयं सदगुरु परमेश्वर जब वह सामान तौलते हैं, और जब सदगुरु जो सौदागर है उनके सन्मुख जब हम जाते हैं, क्योंकि 2 सौदागर हैं, एक तो वो 3 सौदागर हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो तीनों गुणों के अंदर त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर इस जीव को फंसाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उनको वही सौदा देंगे जो सौदा जीव को संसार में फंसा दे। लेकिन सदगुरु परमेश्वर उनसे अगर हमारा संबंध हो जाता है तो वो हमें यथार्थ का बोध कराएंगे, और जो सत्य का सौदा है, सत्य नाम का सौदा है, वो सौदा हमें देंगे और हमारा आगे का रास्ता खुल जाता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु साहेब घट सौदागर, जो दौलत बनी आई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरला पाई हो। आप तरे जग जीव मुक्तावे, आप तरे जग जीव मुक्तावे, और बहुरी न भव जल आई हो। काया नगर में अजब पेच है, बिरला सौदा पाई हो। तो यह हमारे काया नगर की स्थिति है। यह शरीर पैदा होता है, मरता है, लेकिन यह जीव चेतन आत्मा यह तो अजर अमर अविनाशी है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताऊंगा। 2 महात्मा एक गांव के अंदर गए और एक पीपल वृक्ष के नीचे चबूतरा था, जिस चबूतरे पर जाकर के बैठ गए। गांव के लोग देखे कि भाई ये महात्मा आए हुए हैं, सारे गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सभी लोग एकत्र हो गए और वहाँ पर सत्संग का वातावरण बन गया, सत्संग होने लगा। उसके बाद सभी लोग कहे कि महाराज आप चलिए हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे यहाँ रहिए। लेकिन महात्मा कहे कि हमारे यहाँ एक ही शर्त है, हम उसी के यहाँ जा सकते हैं, उसी का
प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जो कभी झूठ का व्यवहार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है। अब तो स्थिति सामने विकट हो गई, क्योंकि झूठ का ही संसार है और दिन रात झूठ का ही व्यापार चलता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनके सामने खड़ा होने की, तो खड़ा होकर के कहे कि हम सत्यवादी हैं, हमारे यहाँ चलिए। लेकिन एक वृद्ध पुरुष खड़ा हुआ और कहा कि महाराज चलिए आप हमारे यहाँ। महात्मा कहे कि शर्त तो जानते हो? कहे कि हाँ महाराज, शर्त हमें मालूम है। तो पूछे कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितने दिन की हुई? तो वो कहा कि हमारी उम्र, पूछ रहे हैं तो हमारी उम्र 20 वर्ष हुई। अब गांव के जितने लोग थे सभी लोग देख करके हंसने लगे कि बताइए ये वृद्ध है, 80 वर्ष की उम्र है, मरने के किनारे आ गया और कहता है कि 20 वर्ष हमारी उम्र हुई, और ये भी अपने को सत्यवादी बनता है। तो कहे कि भाई आप लोग क्यों परेशान होते हैं? गुरु जी पूछते, हम बताते हैं इनसे, महात्मा जी से। तो पूछे कि भाई गांव वाले तो कहते हैं या हम खुद देखने में आता है कि तुम वृद्ध हो गए हो, और कहते हैं 20 वर्ष हमारी उम्र हुई। नहीं महाराज, आप हमारी उम्र पूछ रहे हैं, हमारे शरीर की उम्र नहीं पूछ रहे हैं। अगर शरीर की उम्र पूछते तो हमारे शरीर की उम्र 80 वर्ष हुई। लेकिन आज से 20 वर्ष पहले मैं गुरु के शरण में जा करके ज्ञान लिया, और गुरु से ज्ञान लेने के बाद ही मैं अपने आप को खोजना शुरू किया कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरा वास्तविक घर कहाँ है। और गुरु की कृपा से ही मैं अंतर्मुखी हुआ, और धीरे 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 यथार्थ की तरफ हमारा कदम बढ़ता गया। तो महाराज, हमारा जन्म तो 20 वर्ष पहले हुआ, जब से मैं अपने आप को जाना, अपने आप को खोजने लगा। इसके पहले तो शरीर का जन्म हुआ था। ये बात तो सही कह रहा है। फिर दूसरा पूछे, ये बताओ कितना पैसा रखे हो तुम अपने पास? कहा कि हमारे पास मात्र 25,000 रुपया है। तो फिर गांव वाले हंसने लगे कि हरपति है और झूठ बोलता है, कहता है कि 25,000 रुपया है। फिर महात्मा जी पूछे तो कहे कि महाराज, कमाया मैं बहुत अरबों रुपया, ये सभी लुटेरे लूट लिए, हमारे पास मात्र केवल 25,000 रुपया है। फिर 25,000 रुपया लगा करके एक धर्मशाला बना दिया। उस धर्मशाले में लोग आते हैं जिसका कोई आश्रय नहीं है, रहता है, आराम करता है, तो वही तो हमारा धन है। बकिया तो जो भी कमाया सब ये सब ले लिए। फिर पूछे कि कितने लड़के आपके हैं? कहे कि हमारे एक ही लड़का है। तो गांव वाले फिर हंसने लगे, ये बताइए इसके 4 लड़के हैं और 3 लड़कों का हक मारना चाहता है, कहता है कि एक ही लड़का है। महात्मा जी पूछे तो कहे कि महाराज ये तो देखने की बात है, चल करके आप देख लीजिए। तो लेकर के जब गया दरवाजे पर, देखता क्या है कि बड़ा लड़का वो निकलता है ना तैयार होकर के, और गाड़ी स्टार्ट करता है और तुरंत चल देता है अपनी दुकान खोलने के लिए। वो देखता भी नहीं है कि यहाँ दरवाजे पर कौन आया है कौन नहीं आया है। दूसरा लड़का उठा वो दूसरे के दरवाजे पर चला गया। तीसरा था, नई नई शादी हुई थी तो अपनी पत्नी के साथ घर में पड़ा हुआ था। चौथा लड़का था जो सबसे छोटा था, और वह अभी विवाह नहीं हुआ था। तो आया, आकर के बंदगी किया और उससे कहे कि देखो बेटा, इन लोगों का पैर धोवो और प्रसाद वगैरह की व्यवस्था करो। वह उन लोगों की सेवा में लग गया। तो वही कहे कि देखिए, ये तो प्रत्यक्ष देखने की बात है। पुत्र तो वही है जो पिता के मनोनुकूल आचरण करे, और जो पिता के मनोनुकूल आचरण नहीं करता है, पिता के प्रतिकूल आचरण करता है, केवल स्वार्थ पर उसका आधारित केंद्रित है, तो वह पुत्र कहाँ से हो सकता है? इसलिए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे कई
पुत्र है। तो ये सृष्टि है, संसार है, यहाँ पर यथार्थ कुछ और है और दिखाई कुछ और देता है। इसलिए हम यही निवेदन है कि जन्म दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, मनाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर है तभी हम हैं। शरीर और शरीरी दोनों अलग अलग चीज है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता। इसीलिए इस शरीर का जब जन्म होता है तो माता पिता जन्म दिवस मनाते हुए बच्चा जिस दिन पैदा हुआ वो बच्चा क्या जानता है कि हम कौन है? वो तो अभी जो पड़ा हुआ है उसी तरह से मदहोशी की हालत में। लेकिन दरवाजे पर बधा बजना शुरू हो जाता है, खुशी मनाई जाती है कि घर में लड़का हुआ, सोहर गाया जाता है। लेकिन दूसरा जन्म जब होता है तो उस समय मन बुद्धि विकसित रहता है। इसलिए दूसरा जो जन्मदिन होता है, जो गुरु के यहाँ होता है, वही हम स्वयं मना सकते हैं। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के उस जन्मदिन को मनाता है। लेकिन जो शरीर का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को मनाने वाले माता पिता होते हैं। उस शरीर को जन्मदिन मनाने वाला वो पुत्र नहीं होता, वो संतानें नहीं होती, वो अपना जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि उनको होश ही नहीं था जिस दिन जन्म हुआ उस दिन। इसके साथ ही मैं यही सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग अंतर्मुखी बाहर की यात्रा तो बहुत हम करते हैं, लेकिन कुछ समय शांत भाव से अंतर्मुखी हो करके गुरु के शरण में जा करके अब वो साधना करने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।